रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब उन्होंने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो, तज विसियां रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही तात लगी है वारो। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक आवे एक जात। अब परमात्मा ने कितना मार्मिक तरीके से इस भोली आत्मा जो काल की भांग पिए पड़ी है, कितने मार्मिक ढंग से समझाया है। एक पत्ते और वृक्ष और वन का उदाहरण दिया है। क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गया वो बहोर नहीं लगता डार, उसी स्थिति में एज इट इज दोबारा उस शाखा पर उस टहनी पे वो दोबारा स्थापित नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि आप जिस संसार और इस परिवार को, संपत्ति को, शरीर को अपना मान करके यहाँ बिल्कुल स्थायी होकर बैठे हो, ये ऐसी स्थिति है आपकी जिस दिन आप इस टहनी से टूट गए फिर उस घर में उसी स्थिति में दोबारा आप स्थान नहीं पा सकते। अब क्या बताते हैं कि एक व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता, देखो परमात्मा का नाम लेकर भी हम काम वही करेंगे लेकिन बुराई नहीं करेंगे, केवल कर्तव्य कर्म करेंगे। तो उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आज आप अपने परिवार में कितने प्यार से रह रहे हो, कैसी ममता आपकी अपने बच्चों में है, आपके मकान में है, रिश्तेदारियों में है, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाए, ये तो हो रही है, रोएगी,
अब इसको, इस सच्चाई को हम अनदेखा करने की चेष्टा करें तो वही बात है कि बिल्ली को आते हुए कबूतर आंख बंद करके बैठ जाकर मुझे दिखती नहीं, उसकी आंखें बंद कर लेने से वह बिल्ली टल नहीं गई। उसकी अपनी अज्ञान सोच है, वो तो उसने दौड़ धाप उड़ जाना चाहिए था, बच सकता था। तो ऐसे ही ये एक मौत यानी ये स्थिति है आपकी, हम इससे बहुत कतराते हैं और ये फिर भी आके ही रहती है मृत्यु। तो इससे बचने का तरीका भी बताया परमात्मा ने। कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर संत की, गोविंद के गुण गा। अब इस प्रसंग को थोड़ा सा बाद में लेंगे, पहले समझाते हैं कि फिर ये जैसे आज सारी व्यवस्था आपके पास है और खूब प्रसन्न है, सभी है, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाए, ये क्या था? ये क्या है फिर? ये एक धोखा है, हमारे को मूर्ख बनाने का तरीका अपना रखा है इस काल भगवान ने। अब ये जीव के बस की तो बात नहीं, क्योंकि हम तो बंधे पड़े हैं, हमारे बस की बिल्कुल बात नहीं। इसके लिए परमात्मा ने तरीका बताया है, उस तरीके को, उस मार्ग को अपनाएंगे तो हमारा इससे पीछा भी छूटेगा और ये क्रियाएं कर्म भी हमारे जो कर रहे हैं ये भी बहुत सरल हो जाएंगे। अब जैसे किसी ने 5-10 पशु रखे हैं और पहले हाथ से, ऐसे अब भी हाथ वाले बहुत से, उसका चारा काटने की मशीनें हैं, गंडा से बोल रहे हैं हमारे यहाँ। तो एक तो वो हाथ से काम कर रहा है और एक उसने पावर का कनेक्शन ले लिया, बिजली का, और मोटर ली रखे, और फिर देख वो बैठा बैठा देख कर वो कट 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 काट रही है, उठा उठा कर उसमें रखने हैं। और एक जो 2-3 घंटे का काम 20 मिनट में कर हो जाता है। तो इस प्रकार हम जिस अपने परिवार की गाड़ी को स्वयं खींच रहे हैं, उसके लिए इस परमात्मा ने कहा कि तुम इस पर मोटर दरवा लो और बहुत आसानी से रखी जाएगी, और फिर देखना आप भी बैठिए अंदर और फिर गाड़ी चलेगी। तो हम सभी अपने हिसाब से अपने गाड़ी को खींच रहे हैं। परमात्मा का कनेक्शन मिलने के बाद आपको पावर मिल जाएगी, वो मोटर मिल जाएगी जो उसने बैठा घुमाएगी, चलाएगी अपने आप। तो वो काम भी हल्के होंगे, जिनको हम नहीं कर सकते उसको पावर करती है। तो इस प्रकार वो साधना, वो विधि जिससे उस पावर की यानी परमात्मा की शक्ति आपको प्राप्त हो, जिससे आपकी संसार रूपी परिवार रूपी गाड़ी भी ठीक से चले, तो वो दास आपको बता रहा है। और ये अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, और जिस कारण से हम भगवान की खोज में लगे हुए भी फिर भी उतना ही संघर्ष, उतनी समस्या हमारे घरों पर, शरीर पर बनी रही, क्योंकि हमें वो पावर का कनेक्शन मिला नहीं। और जहां से हमने कनेक्शन ले रखा था उनका पीछे से कहीं पावर हाउस से कनेक्शन नहीं था, वो झूठ बोल रहे थे, वो नकली थे। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने क्या बताया। जैसे एक पत्ता वृक्ष टहनी से टूट कर नीचे गिरता है, और वो गिरता हुआ क्या कह रहा है, पात जड़नता यूं कहे, सुन बई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। अब वो पत्ता मानो, यानी उदाहरण दे रहे हैं भगवान कबीर परमात्मा, आप जी और हमारे को सतर्क कर रहे हैं कि आप जिस भरे पूरे परिवार से जब यहां से चलोगे, मृत्यु का समय निकट आवेगा,
किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कोई रोगी हो जाता है, साध्य रोग हो गया, कैंसर होगी या कोई और बीमारी होगी, परमात्मा की भक्ति कर नहीं रहा वो प्राणी, तो वो मरते समय ये कहा करे, हे भगवान, ये पता नहीं कहाँ ठिकाना होगा। तो भगवान याद दिलाते हैं कि एक परिवार को छोड़कर जो प्राणी जाता है उसकी स्थिति बहुत भयंकर होती है। उसकी ममता, उसकी जकड़ उसी परिवार में जकड़ी रहती है। जो भक्तिहीन और ज्ञानहीन प्राणी होता है वो वहीं फिर पशु पक्षी बनकर, कुत्ता कुतिया बनकर उसी गली में सैर सपट्टे करता रहता है। वो जा आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, पात जड़नता यूं कहे सुन भी तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।